बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम लोग अपने पहले चैप्टर की तरफ जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने ओरिएंटेशन मेरी सुनी थी, जिसमें हमने कंटेंट्स देखे थे और हम लोगों ने डिस्कस किया था पेपर पैटर्न को। जैसा कि मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों को बताया था कि हम लोगों ने जो डिस्कस करना है वो अपने फर्स्ट चैप्टर को करना है। और फर्स्ट चैप्टर की अगर हम लोग बात करें तो फर्स्ट चैप्टर हमारे पास है यूनिट नंबर 1, जिसको हम लोग कहते हैं फंक्शन एंड लिमिट्स का। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। शॉर्ट क्वेश्चन भी इससे बनता है और लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है और एमसीक्यूज भी। लास्ट टाइम स्कीम ऑफ स्टडी जो डिस्कस की थी उसमें मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि इससे 4 शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे और इसी तरह लॉन्ग का एक पार्ट बनेगा। तो अगर हम लोग सबसे पहले देखें तो ये 2 पार्ट पर मुश्तमिल है। पहला पार्ट है फंक्शन। फंक्शन बहुत इम्पोर्टेंट आप लोगों के पास टॉपिक है। फंक्शन हम लोग कहते हैं कि ये एक टूल है जो मैथमेटिकल वर्ड को रियल वर्ड के साथ कॉन्टेक्ट करता है। रियल वर्ड के साथ यहाँ पर हम लोग इसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो अगर हम लोग देखें तो ये पहली डेफिनेशन भी इंट्रोडक्शन टू फंक्शन की वो यही लिखी हुई है कि फंक्शन आर इम्पोर्टेंट टूल्स बाय विच वी डिस्क्राइब दी रियल वर्ड इन मैथमेटिकल टर्म्स। और ये बेसिकली क्या करता है, ये रिलेशनशिप होता है वेरिएबल क्वांटिटीज़ के दरमियान। वेरिएबल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं हम आगे चल के डिस्कस करते हैं उसे। अब अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन देखें कि कंसेप्ट है क्या फंक्शन का, फंक्शन कहते किसे हैं, तो फंक्शन बहुत खूबसूरत मैथमेटिशियन आपके सामने उसकी तस्वीर आ रही है, मेरी तरह ही खूबसूरत है वो, ठीक है। जर्मन मैथमेटिशियन था जिसका नाम था आप लोगों के पास लेबनीज। अब इसका टेन्योर जो था वो था 1646 टू 1716। ये क्या कहता था कि ये कहता था आप लोगों के पास कि फंक्शन क्या काम करता है, ये डिपेंडेंस है एक क्वांटिटी का एक दूसरी क्वांटिटी पे। तो डिपेंडेंस किस तरह से, जैसे अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि आप इस टाइम डिपेंड कर रहे हैं स्टूडेंट्स अपने पेरेंट्स पे, इसी तरह डिफरेंट टर्म्स हैं जो एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं। सबसे कॉमन एग्जांपल अगर हम लोग उसकी डिस्कस करें तो वो है बेटा एरिया ऑफ ए स्क्वायर। अब स्क्वायर ऐसी शेप होती है जिसकी चारों साइड्स की लेंथ जो है वो एक दूसरे के बराबर होती है। तो अगर हम लोग आपके सामने बेटा एक स्क्वायर ले जिसकी लेंथ मैंने ले ली x, तो एरिया क्या होता है स्क्वायर का, x का स्क्वायर, मतलब लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, क्योंकि इसकी चारों साइड्स बराबर होती हैं। इस वजह से बेटा इसका x मल्टीप्लाई बाय x, तो एरिया क्या बन जाएगा आप लोगों के पास, x का स्क्वायर। तो ये किस तरह से डिपेंड कर रहा है अपनी लेंथ के ऊपर, वो हम लोग एक छोटी सी एग्जांपल लेके हम अगर स्क्वायर को वेरिएबल की बजाय नंबर्स में देखते हैं कि हमने एक साइड ली स्क्वायर की जिसकी लेंथ थी 3, तो उसका एरिया कितना बनेगा, उसका एरिया बनेगा आप लोगों के पास 3 का स्क्वायर मीन्स के 9, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9। इसी तरह अगर हम इससे थोड़ी सी बड़ी स्क्वायर ले लेते हैं और उसकी साइड हम लोग लेते हैं 5, तो उसका एरिया आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पे कितना बनेगा, 25। तो हम लोग देख सकते हैं कि एरिया जो है वो लेंथ ऑफ दी यहाँ पर साइड पे डिपेंड कर रहा है किसी भी स्क्वायर का। तो देख सकते हैं कि एक क्वांटिटी का किसी दूसरी क्वांटिटी पे इन्हिसार, एक क्वांटिटी का दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड करना। तो यहाँ पर x जो था वो डिपेंडेंट वेरिएबल बन गया और a क्या बन गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पर आप लोगों के पास सॉरी उल्टा हो गया है कि हम लोग क्या देख सकते हैं यहाँ पर कि जो आपका x था वो इंडिपेंडेंट है कि x की वैल्यू हम अपनी मर्जी से देख सकते हैं, जबकि एरिया जो है वो डिपेंड कर रहा है। जब हमने x की वैल्यू 3 रखी तो एरिया कितना बन गया, 9। फिर हमने x की वैल्यू अपनी मर्जी से चेंज की, उसको 5 रखा तो एरिया कितना बन गया, 25। तो देखें एरिया डिपेंड कर रहा है। तो फंक्शन यही है कि एक क्वांटिटी का किसी दूसरी क्वांटिटी पे इन्हिसार करना। तो इसी तरह अगर हम लोग आगे आ जाएं मैथमेटिकल टर्म में, अगर हम लोग फंक्शन की डेफिनेशन देखें तो हम लोग उसको किस तरह से देख सकते हैं। तो बेटा आपके सामने है कि लेट x एंड y आर 2 नॉन एम्प्टी सेट्स।
सबसे पहले हमने एक एक्स सेट लिया जिसमें नंबर्स रख लिए मैंने 2, 3 और 4, और दूसरा मैंने वाई सेट ले लिया जो कि 4, 9, 16 और 25 है। अब मैंने यहाँ पर क्या काम किया है, यहाँ मैंने ये काम किया है कि इनके दरमियान जो फंक्शन बना रहा हूँ, क्योंकि देखें एक आप इनपुट दे रहे हैं, एक आउटपुट निकल रही है, एक चीज़ आप अपनी मर्जी से पुट कर रहे हैं, दूसरा जिस तरह का वो फंक्शन है उसके मुताबिक उसे कंप्यूट करके वो आंसर प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ मैंने एरिया ऑफ ए स्क्वायर जो लास्ट टाइम एग्जाम्पल दिया आपको, वही फंक्शन मैंने ले लिया दो सेट्स की शक्ल में। जो एक्स आपको नजर आ रहा है वो यहाँ पर इनपुट है, और जो वाई नजर आ रहा है वो आप लोगों के पास आउटपुट है स्क्वायर की। तो हम लोग देख सकते हैं जब हमने 2 रखा तो आंसर कितना आया 4, जब हमने 3 रखा तो आंसर कितना आया 9, जब हमने 4 रखा तो आंसर कितना आया 16। तो ये 3 इनपुट्स पे आप लोगों के पास 3 आउटपुट्स आ गई इस फंक्शन के अकॉर्डिंग। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले 2 सेट्स ले लिए, लेट एक्स एंड वाई आर 2 नॉन एम्प्टी सेट, दोनों मैंने कहा कि नॉन एम्प्टी सेट है। अब फंक्शन को कैसे डिफाइन करता है, फंक्शन को इस तरह से डिफाइन करता है कि फंक्शन जो होता है फ्रॉम सेट एक्स टू सेट वाई होता है, मतलब एक्स से वाई की तरफ। यहाँ पर देन अ फंक्शन फ्रॉम सेट एक्स टू सेट वाई, ये है क्या बेसिकली, ये एक्स से वाई की तरफ क्या चीज़ है, वो है इज अ रूल, वो एक रूल है। अब वो रूल कैसे बनेगा, वो रूल बनेगा जिस तरह का फंक्शन होगा, जैसे हमने एरिया का यहाँ पर लिया, एरिया ऑफ ए स्क्वायर, तो क्या रूल था, वो रूल था कि जो भी आप लेंथ पुट करेंगे वो उसको क्या कर देगा, स्क्वायर कर देगा। तो वो हर फंक्शन का अपना एक रूल होता है। तो क्या हुआ, देन अ फंक्शन फ्रॉम अ सेट एक्स टू सेट वाई इज अ रूल, वो एक रूल है दैट असाइन, जो असाइन कर रहा है ईच एलिमेंट एक्स इन एक्स, कि एक्स के जो एलिमेंट हैं उनको असाइन कर रहा है अ यूनिक एलिमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के पास टाइप यहाँ पर चीज़ है, वो क्या है कि जो आप एक्स का एक एलिमेंट उस रूल को असाइन कर रहे हैं, तो वो आपको जवाब कैसा देता है, अ यूनिक एलिमेंट। ये हमने फर्स्ट ईयर में भी सेकंड चैप्टर में जब 2.6 पढ़ी थी उसमें फंक्शन को डिफाइन किया था कि फंक्शन रूल ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस होता है जो एक के बदले में एक, आप लोगों ने एक एलिमेंट पुट किया, एक्स का एक एलिमेंट पुट किया, उसके बदले में उसने यूनिक आंसर आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया। जैसे कि एरिया में आपने 2 रखा तो एक ही जवाब आएगा 4, ऐसा नहीं है कि 2 रखा तो आप लोगों के पास 2 जवाब आ जाते हैं। ऐसे भी आपके पास मैथमेटिकल इक्वेशन होती हैं जिसमें 2 आंसर्स आ सकते हैं, बट यहाँ पर आप लोगों के पास, यहाँ जिसे हम लोग कहते हैं कि एक फंक्शन के बदले में एक इनपुट के जरिए में एक दूसरा एक ही आप लोगों के पास उसका आंसर आपको असाइन हो, एक सिंगल यूनिक आंसर असाइन हो। तो क्या, लेट एक्स एंड वाई बी आर 2 नॉन एम्प्टी सेट्स, देन अ फंक्शन फ्रॉम सेट एक्स टू सेट वाई इज अ रूल, वो एक रूल है, वो हर फंक्शन का अपना एक रूल होता है दैट असाइन टू ईच एलिमेंट एक्स इन एक्स, कि एक्स का एक एक एलिमेंट को, हर एलिमेंट को करना ज़रूर है, मतलब ऐसा नहीं कर सकते कि एक्स का कोई एलिमेंट वो असाइन ही ना हो, एक्स का हर एलिमेंट जो भी आप पुट करेंगे फॉर ईच एलिमेंट, हर एलिमेंट के लिए क्या करेगा, यूनिक एलिमेंट इन वाई, यहाँ पर वाई का कोई ना कोई एक एलिमेंट आपको ज़रूर मिलेगा। अब इसमें आप लोगों के पास इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग जनरली स्मॉल f से, फ्रॉम x टू सेट y इज रीड एज फंक्शन फ्रॉम सेट x टू सेट y। अब इसमें 3 चीज़ें हैं जो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। एक, हमने जो इनपुट दी सेट x, उसको हम लोग कहते हैं डोमेन। फिर जो y सेट हम लोग लेते हैं, मतलब x से y की तरफ जा रहा है, उस पूरे y सेट को जिसमें 4, 9, 16 और 25 थे, इसको हम लोग कहते हैं बेटा कोडोमेन। अब तीसरी चीज़ जो है वो है रेंज। अब क्योंकि x में 3 एलिमेंट्स थे तो उसने 3 एलिमेंट्स असाइन किए, 2 ने 4 असाइन किया, 3 ने 9 असाइन किया, 4 ने 16 असाइन किया, तो ये 3 एलिमेंट असाइन हुए। इन 3 एलिमेंट्स को बेटा हम लोग आपके सामने ये 4, 9 और 16 का जो सेट बना, इसे हम लोग कहेंगे रेंज। तो क्या ऐसा है कि आप लोगों के पास ऐसे भी टर्म्स मौजूद होती हैं, मतलब ऐसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस आ सकते हैं कि जो एक से ज़्यादा एलिमेंट्स असाइन कर दे।
अगर मैं उसकी एक एग्जांपल दूं, मैं यहाँ पर कोई भी एक एक्सप्रेशन ले लेता हूँ, लाइक वाई का स्क्वायर इक्वल टू एक्स। अब अगर मैं इसमें से y की वैल्यू निकालूं तो वो क्या बनेगी आप लोगों के पास, स्क्वायर रूट लेने के बाद वो बनेगी आपके पास प्लस माइनस अंडर रूट एक्स। अब ये एक ऐसा एक्सप्रेशन है कि अगर हम लोग इसमें x की जगह बेटा मतलब अपनी डोमेन या इनपुट अगर वो रखते हैं x इज इक्वल्स टू 1, तो जवाब आप लोगों को y का जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, प्लस माइनस 1। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि y का आंसर 1 भी आया और y का आंसर आप लोगों के पास -1 भी आया। तो ये क्या थी, ये हमारे पास इनपुट थी, उस पे जो आप लोगों को ये दो जवाब मिले, ये क्या थी आप लोगों के पास, इसे हम लोगों ने कहा था कि ये हमारे पास आउटपुट है। तो क्या ये फंक्शन की डेफिनेशन है? हरगिज नहीं। फंक्शन क्या कहता है कि एक एलिमेंट पुट करें तो एक ही आंसर मिले आप लोगों के पास। तो ये हमारे पास फंक्शन की कंप्लीटली यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं डेफिनेशन जिसे आप लोगों के पास थी। आगे चले अगर हम लोग, तो यहाँ पर आप लोगों के पास नोटेशंस क्या होती है कि अगर y जो था लास्ट टाइम पिछली डेफिनेशन में हमने जो एग्जांपल ली थी वो एक ही थी, फिर हमने जो फंक्शन नहीं था एक्सप्रेशन उसमें एग्जांपल ली थी y इक्वल्स टू वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। तो अगर y जो था वो देखें वहां भी देखा जा सकता है डिपेंड करता है x पे। तो अगर वेरिएबल y डिपेंड करता है किसी आप लोगों के पास वेरिएबल x पे इन सच अ वे दैट ईच वैल्यू ऑफ x के हर x की वैल्यू डिटरमिन एग्जैक्टली वन वैल्यू ऑफ y। जैसे मैंने पिछली एरिया की एग्जांपल दी थी उसमें a की जगह y भी रख दें तो क्या x की एक वैल्यू पुट करने से एक जवाब आएगा y का। और दूसरी एग्जांपल जो ली मैंने वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, उसमें y बना था प्लस माइनस अंडर रूट एक्स, उसमें एक वैल्यू रखने से दो जवाब आते थे। तो पहले वाला जो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है वो आपके पास फंक्शन होगा क्योंकि एक वैल्यू पुट करने से एग्जैक्टली वन आंसर दे। जब एक वैल्यू पुट करने से दो या दो से ज़्यादा आंसर दे तो फिर वो आप लोगों के पास हम लोग क्या कह सकते हैं उसे कि वो फंक्शन नहीं होगा आप लोगों के पास। तो ये स्विस मैथमेटिशियन आइलर था, उसने ये इसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किया था और इसका सिंबल क्या था, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, मतलब y फंक्शन है x का। इसको रीड कैसे करते हैं, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और कहते हैं y इज अ फंक्शन ऑफ x। अब फंक्शन को जो सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा वो स्मॉल f से, स्मॉल g से, स्मॉल h से, कैपिटल F से, कैपिटल G से, कैपिटल H से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी अल्फ़ाबेट से। तो अब मैं अगर मिसाल दूंगा आप लोगों के पास फंक्शन की, तो फंक्शन बेसिकली होता क्या है, फंक्शन एक कंप्यूटिंग मशीन है। अब वो फंक्शन आप लोगों के पास किसी भी तरह की मशीन हो सकती है। आप इसकी मिसाल ले लें, आप लोगों के पास मिसाल के तौर पर एम्पलीफायर है। एम्पलीफायर क्या करता है, आपके साउंड को बूस्ट करता है। आप जब उसे इनपुट देंगे तो वो आप लोगों के पास क्या करेगा, साउंड की शक्ल में आपका आउटपुट देगा। अब हर फंक्शन की अपनी, अब स्क्रीन है, स्क्रीन का काम क्या होता है, डिस्प्ले देना। अब लाजमी तो नहीं एम्पलीफायर कभी भी आपको डिस्प्ले नहीं दे सकता, इसलिए जैसे जैसे फंक्शन चेंज होते रहेंगे हमारी इनपुट भी उसी के हिसाब से चेंज होती रहेगी और आउटपुट भी उसी के हिसाब से चेंज होती रहेगी। तो फंक्शन बेसिकली एज ए कंप्यूटिंग मशीन जो है हम लोग इसे ले सकते हैं कि वो जिस तरह का भी फंक्शन आप मैथमेटिकल इक्वेशन की शक्ल में बनाना चाहें बना सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को इस चीज़ को फंक्शन के हवाले से क्लियर हो चुके होंगे। इसके बावजूद आपको अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप हमारे मुझे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आप लोग बच्चों के पास मौजूद है और व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैं ऐड हूँ, तो आप उसमें हम लोग कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। अब हम लोग देखें कि आप लोगों ने यहाँ पर पीछे देखा कि एक आप लोगों के पास फंक्शन जो होता था वो y होता था और एक आप लोगों के पास x की शक्ल इख्तियार कर जाता था। अब इसमें दो चीज़ें होती हैं बेटा। एक अगर हम लोग यहाँ पर डिस्कस करें कि जब हम लोगों ने लिखा था y इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, तो यहाँ क्या था, एक x था और एक, हम यहाँ पर क्या करते हैं, x की वैल्यू रखते हैं 1, x की वैल्यू रखते हैं 2, x की वैल्यू रखते हैं -1। तो यहाँ पर y का जवाब क्या आ जाता है,
y का आंसर आप लोगों के पास आता है बेटा, x की वैल्यू जब 1 रखते हैं तो y का जवाब 1, जब x की वैल्यू 2 रखेंगे y का जवाब कितना आ जाएगा आप लोगों के पास 4, और जब x की वैल्यू 1 रखेंगे y का जवाब फिर भी क्या आ जाएगा 1। तो ये बेसिकली रिलेशन बन रहा है कि इधर से यहाँ पर इसी चीज़ को हम लोग नाम देते हैं फंक्शंस का। तो इसमें देखें x की वैल्यू अपनी मर्जी से चूज कर रहे हैं और y की वैल्यू जो x की वैल्यू है उसके मुताबिक आ रही है, तो इसलिए हम x को जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है, वो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा, उसकी वैल्यू अपनी मर्जी से चूज की जा सकती है। जबकि y जो है वो डिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि y की जो वैल्यू है वो आप लोगों के पास x की वैल्यू के मुताबिक आ रही है। जैसा आप लोगों के पास x है वैसा आप लोगों के पास y का आंसर आ रहा है। तो बेटा इसी फंक्शन के हवाले से अगर हम लोग देखें तो आपके पास एक एग्जाम्पल है जो आपकी बुक के पेज नंबर 3 पे है, एग्जाम्पल नंबर 1। उसको हम लोग सॉल्व करते हैं कि किस तरह से आप लोगों ने ये एग्जाम्पल सॉल्व करनी है। आप लोग देख सकते हैं बेटा आपको दिया क्या गया है, दिया ये गया है कि एफ ऑफ एक्स है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1। तो फाइंड हमने 5 चीज़ें करनी है। पहला क्या है बेटा f ऑफ 0, फिर f ऑफ 1, फिर f ऑफ माइनस 2। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर f ऑफ x है तो हमने निकालना क्या f ऑफ 0। तो बहुत सिंपल है बेटा, नज़र आ रहा है आप लोगों को कि x की जगह हम उठा के क्या रख देंगे 0। तो हम लोग इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं कि हमारे पास यहाँ पर जो गिवन है वो क्या है। गिवन आप लोगों के पास है राइटिंग, देख लें आप लोग अगर राइटिंग, क्योंकि पेन का इस्तेमाल है डिजिटल पेन का, तो थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ इस पर ज़रूर कर लीजिएगा। आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह इम्प्रूव हो जाएगी ये राइटिंग। कि गिवन हमारे पास ये है कि f ऑफ x आप लोगों के पास है यहाँ पर x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x और माइनस का 1। तो पहला पार्ट अगर हम लोग देखें इसका सॉल्व करें तो वो क्या है आप लोगों के पास, हमने निकालना है बेटा f ऑफ 0। f ऑफ 0 में कैसे निकलेगा, यहाँ पर देखें बहुत सिंपल सा काम है कि जहाँ x था उसकी जगह आपको क्या नज़र आ रहा है 0। तो इक्वेशन की राइट साइड पे भी जहाँ जहाँ x है वहाँ हम क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे बेटा 0 और 0 का क्यूब माइनस 2, आगे 0 का स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस का 4 और फिर x की जगह 0 और फिर यहाँ पर माइनस का 1। क्लियर है बेटा कि यहाँ जहाँ जहाँ x था लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी वहाँ हमने क्या किया 0 सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब 0 का क्यूब 0 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करवाएं, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 मल्टीप्लाई बाय 0, तो क्या जवाब आएगा 0। इसी तरह माइनस अगली वैल्यू 0 का स्क्वायर वो भी 0, 2 से मल्टीप्लाई होकर क्या आंसर आएगा बेटा 0। इसी तरह 4 मल्टीप्लाई बाय 0 तो उसमें भी आपको आंसर देना है 0 माइनस 1। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें, अगर आपको इसको भी कैलकुलेट करने में परेशानी है तो कैलकुलेटर उठा सकते हैं, जवाब आ जाएगा आप लोगों का माइनस का 1। तो ये बेटा आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, उसका पहला पार्ट। तो कितना मुश्किल था ये, बहुत ज़्यादा। तो इसी तरह हम लोग अगर अपने इसके सेकंड पार्ट में देखें तो सेकंड पार्ट में आप लोगों के पास बेटा देख सकते हैं क्या दिया हुआ है f ऑफ 1 हमने फाइंड करना है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 पुट कर देंगे तो क्या बनेगा 1 का क्यूब 1, माइनस का 2 और फिर प्लस का 4, फिर माइनस का 1। तो 1 माइनस का 2 माइनस 2 और फिर प्लस का 4 प्लस का 2 और फिर इसी तरह आप लोगों के पास यहाँ पर आंसर माइनस 1। आप लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं तो आपका आंसर यहाँ पर फाइंड आउट हो सकता है। इसी तरह सेकंड पार्ट जहाँ जहाँ x है वहाँ हमने माइनस 2 रख देना है। इसका फोर्थ पार्ट बेटा मैं आप लोगों को करवा देता हूँ कि हमारे पास f ऑफ x क्या दिया हुआ था, f ऑफ x आप लोगों के पास था x का क्यूब माइनस 2x का स्क्वायर, उसके बाद प्लस का 4x और फिर माइनस का 1। और 4 पार्ट आप लोगों के पास क्या था, 4 पार्ट आप लोगों के पास था हमने कैलकुलेट करना है f ऑफ 1 प्लस x।
तो ये आप लोग देखें किस तरह से आप लोगों का कैलकुलेट किया जा सकता है। सिंपल वही रूल है कि जहाँ x है उसकी जगह हमने 1 प्लस x रख देना है, उसकी इनपुट चेंज कर देनी है। तो यहाँ क्या बनेगा 1 प्लस x और होल का क्यूब -2 इंटू 1 प्लस x होल का स्क्वायर और फिर प्लस 4 इंटू 1 प्लस x और फिर माइनस का 1। अब आप जैसे यहाँ नज़र आ रहा है आप लोगों को कि 1 प्लस एक्स होल का क्यूब है, तो यहाँ क्या लगेगा बेटा, यहाँ लगेगा आप लोगों का फार्मूला क्या था, a प्लस बी होल का क्यूब। तो किसको किसको याद है यहाँ पर आप लोगों का फार्मूला, तो ये क्या होता है बेटा, ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी। तो यहाँ हमने क्या करना है, यहाँ जस्ट हमने a की जगह 1 रख देना है और b की जगह 3 b की जगह x रख देना है। तो क्या बन जाएगा ये आप लोगों के पास 1 का क्यूब प्लस x का क्यूब प्लस 3 इंटू 1 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस x। ये हमारा ये वाला पोर्शन हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया। क्या ख्याल है, फिर आगे आ जाए -2। अगला भी फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है, मेरे ख्याल से मुश्किल फार्मूला है, किसी को नहीं आता होगा, वो है a प्लस बी होल का स्क्वायर। तो क्या होता है ये फार्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये फार्मूला हम यहाँ पर -2 के साथ ओपन कर रहे हैं, 1 का स्क्वायर 1 प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय, तो ये 2x बन जाएगा। फिर आगे 4 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हुए मल्टीप्लाई करवाया, 4 प्लस 4x और माइनस का 1। अब बेटा हम इसे सिंप्लीफाई कर देंगे, बनेगा 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू 3x इंटू 1 प्लस एक्स -2 -2x स्क्वायर -4x प्लस का 4 प्लस 4x और माइनस का 1। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 को 1 से काट दें, फिर उसके बाद -4x है प्लस 4x से काट दिया, ये बना x क्यूब प्लस 3x प्लस 3x स्क्वायर -2 -2x स्क्वायर और प्लस का 4। तो सिंप्लीफाई करें तो क्या बनेगा, x क्यूब वाली टर्म एक ही है x क्यूब, फिर उसके बाद 3x स्क्वायर -2x स्क्वायर, ये 2x स्क्वायर वाली टर्म्स हैं, तो क्या बन गया ये प्लस x का स्क्वायर, फिर 3x वाली अकेली टर्म है 3x -2 और प्लस 2 4, तो ये 2 बन गया, ये हमारे पास इसका आंसर है। तो आप देख सकते हैं बेटा कितना मुश्किल काम था ये आप लोगों की दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करना। इसी तरह जो आपका दूसरा, तीसरा और 5वां पार्ट है बेटा, वो आप लोगों की असाइनमेंट है। सेम इसी तरह आप लोगों के पास यहाँ पर एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन दिए गया है। क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग देखें तो ये क्वेश्चन नंबर 1, ये क्या क्वेश्चन है कि आपको पहले फंक्शन दिया गया है, ये इस फंक्शन के लिए आपने निकालना है f of -2, f of 0, f of x -1 और f of x स्क्वायर प्लस 4। और इस तरह फिर जब ये पहले a पार्ट के लिए चारों पार्ट हो जाए, फिर आप लोगों ने b पार्ट करना है। अब मैं आपको b पार्ट के लिए ये b पार्ट का 4th पार्ट करवा देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए परेशानी ना हो। तो क्या बेटा आप लोगों के पास था यहाँ पर f of x, आप लोगों को ये ज़्यादा ही बुरी राइटिंग हो गई, f of x आप लोगों को दिया गया है √x + 4, यही था ना, √x + 4। और फाइंड हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं फाइंड उसने कहा हुआ है, करना है हम लोगों ने f of x² प्लस का 4। तो फिर क्या हो जाएगा आप लोगों का, हमने क्या करना है x की जगह x² प्लस 4 सब्स्टिट्यूट कर देना है,
इक्वल टू में जैसे राइट हैंड साइड पे अंडर रूट था, अंडर रूट लगा दिया। अब यहाँ पर x की जगह क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4। इस x की जगह जो उसने हमें कहा था वो हमने पुट कर दिया, और प्लस 4 था तो टोटल आंसर क्या आ जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 8। तो ये आप लोगों का फाइनल आंसर जिसे हम लोग कह सकते हैं है पड़ा। तो हम लोग देख सकते हैं बेटा कि आप लोगों के पास ये आपकी आज की असाइनमेंट एग्जाम्पल के कुछ पार्ट जो थे वो, और आप लोगों का उसके अलावा ये जो आप लोगों का पहला क्वेश्चन है ये आपका। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त है। उम्मीद है आप लोगों को लेक्चर अंडरस्टैंड हो गया होगा। बहुत शुक्रिया। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।